प्रिय विद्यार्थियों, आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं ये मध्यकालीन भारत का और आधुनिक भारत का एक महत्वपूर्ण विषय है। मराठा साम्राज्य भारत में किस तरह से मराठा शक्ति का उदय हुआ, इसका विस्तार हुआ। शिवाजी के नेतृत्व में जिस शख्सियत ने 1627 ईस्वी में भारतीय इतिहास में, भारतीय राजनीति में पदार्पण किया, मुगलों के विरुद्ध इन्होंने क्या क्या कार्य किए, मराठा शक्ति ने किस तरह से लंबे अरसे तक भारतीय राजनीति को प्रभावित किया, इनका भारतीय राजनीतिक इतिहास में क्या योगदान रहा, इन सभी की चर्चा आज हम यहाँ करेंगे। शहाजी भोसले और जीजाबाई की संतान भोसला वंशीय शिवाजी का जन्म 1627 ईस्वी में शिवनेर दुर्ग में हुआ था। गुरु रामदास के मार्गदर्शन में और दादा कौंडेव के नेतृत्व में माता जीजाबाई की प्रेरणा से शिवाजी ने सैन्य शिक्षा दीक्षा प्राप्त करके मुगलों के विरुद्ध जो सैन्य अभियान शुरू किया, मराठा शक्ति को संगठित करके, एकजुट करके इन्होंने भारत में मुग़ल शक्ति का अंत करने का प्रयास किया। अपने समकालीन मुग़ल शासकों शाहजहाँ, औरंगजेब के विरुद्ध इन्होंने जो कार्य किए भारतीय इतिहास में आज भी अविस्मरणीय हैं। शिवाजी ने औरंगजेब की शक्ति का अंत करने के लिए दक्षिण भारत में मराठा शक्ति को एकजुट करके, संगठित करके मराठों के विरुद्ध, बीजापुर राज्य के विरुद्ध जो सैन्य कार्य किए, इन्हें आज भी स्मरण किया जाता है। शिवाजी ने प्रारंभ में अपने निकटवर्ती क्षेत्रों को विजिट किया और उन्होंने सिंहगढ़, पुरंदर, राजगढ़, पन्हाला, कोंकण, इन दुर्गों को विजिट किया। इन्होंने 1656 ईस्वी में जावली प्रदेश की विजय करी। इन्होंने समय समय पर लूटपाट करके अपने सैन्य शक्ति को संगठित करने का प्रयास किया। औरंगजेब ने और बीजापुर शासक ने इनका दमन करने के लिए, जहां बीजापुर शासक ने 1659 में इन्होंने अफजल खां को भेजा, जिसका अंत शिवाजी ने सूझबूझ और कूटनीति से किया। इसी तरह से 1663 ईस्वी में जब औरंगजेब ने अपने मामा शाइस्ता खान को शिवाजी का अंत करने के लिए भेजा, तब भी शिवाजी ने बहुत ही योग्यता का परिचय देते हुए इस संघर्ष में सफलता प्राप्त की। इन्होंने मिर्जा राजा जयसिंह के साथ समझौता करके मुगलों के समक्ष इन्होंने संगठन स्वीकार किया मुगलों का, और इसके साथ जब 1665 ईस्वी में पुरंदर संधि के माध्यम से औरंगजेब की सत्ता स्वीकार करने के लिए जब ये 1666 में मुग़ल दरबार में पहुँचे अपने पुत्र राम सिंह के साथ, वहाँ का माहौल देखकर जब इन्हें अपने प्रति उचित व्यवहार नज़र नहीं आया तो ये मुग़ल कैद से निकल भागे। शिवाजी ने पुनः लौटकर मराठा शक्ति को फिर से संगठित किया और मुगलों के विरुद्ध सैन्य अभियान करना शुरू किया। इस संघर्ष में लगातार इनको सफलताएं मिलती गई और 1680 ईस्वी तक, जब तक ये जीवित रहे, इन्होंने मुगलों के विरुद्ध लगातार सैन्य अभियान किए, जिनका दमन करने में औरंगजेब जैसा शासक भी असफल हो गया। शिवाजी की मृत्यु के पश्चात, चूँकि शिवाजी के दो पुत्र थे, संभाजी और राजाराम, संभाजी के कारण ही शिवाजी को मानसिक रूप से आघात लगा था, वह योग्य पुत्र साबित नहीं हुआ। 1680 में शिवाजी की मृत्यु के बाद जब संभाजी मराठा नेता बना, मराठा शासक बना, तो ये मुगलों के विरुद्ध इतना सफल नहीं हुआ। 1689 में औरंगजेब ने उसकी हत्या कर दी। अब मराठा राजनीति में संभाजी की मृत्यु के बाद शासन सत्ता राजाराम के हाथ में आई। राजाराम ने भी मुगलों के विरुद्ध लगातार सैन्य अभियान किए, जिसमें उसे मराठा नेताओं का सहयोग प्राप्त हुआ। राजाराम परंतु बीमारी के कारण ज़्यादा दिन जीवित नहीं रह पाया और 1700 ईस्वी में उसकी शीघ्र ही मृत्यु हो गई। राजाराम की मृत्यु के पश्चात शासन सत्ता इसकी पत्नी ताराबाई के हाथ में आ गई। ऐसे में मुगलों ने जब 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो गई और औरंगजेब के पुत्रों मुअज्जम और आजम में उत्तराधिकार संघर्ष शुरू हुआ, तो शाहू जो कि संभाजी का पुत्र था,
मुगल कैद में था। आजम ने उसको मुगल कैद से मुक्त कर दिया। शाहू और ताराबाई के मध्य 1707-8 ईस्वी में उत्तराधिकार संघर्ष चला और संघर्ष में शाहू को सफलता मिली। शाहू ने 1708 ईस्वी में मराठा नेता के रूप में शासन सत्ता स्वीकार की, परंतु यह योग्य मराठा शासक नहीं था। ऐसे में शासन सत्ता चलाने के लिए उसे योग्य पेशवा मिले और इस पेशवा पद पर, जो कि चित्पावन ब्राह्मण परिवार से संबंधित थे, उन्होंने बालाजी विश्वनाथ को इस पद पर नियुक्त किया, जिसने शाहू के शासनकाल में शासन सत्ता को मुगलों के प्रभाव से मुक्त करने का प्रयास किया, अपने जो प्रतिद्वंदी थे उनका अंत करने का प्रयास किया। और इसमें हम देखते हैं शाहू के शासनकाल में मराठा राजनीति में एक नए पद का सृजन हुआ, जिसे पेशवा कहा गया। इन पेशवाओं ने मराठा राजनीति को, भारतीय राजनीति को प्रभावित किया। बालाजी विश्वनाथ ने 1713 से 1720 ईस्वी तक मराठा राजनीति को संचालित किया। शाहू नाममात्र का शासक था, वास्तविक सत्ता इन पेशवाओं के हाथ में ही थी। इन पेशवाओं को हम प्रधानमंत्री या वजीर के रूप में देख सकते हैं। बालाजी विश्वनाथ के पश्चात 1720 से 1740 ईस्वी तक बाजीराव प्रथम पेशवा रहा और इसने मुगलों के विरुद्ध लगातार सैन्य सफलताएं प्राप्त की। अपने निकटवर्ती जो शक्तियां थी, अहमदनगर, बीजापुर, इनके विरुद्ध भी लगातार मराठों को सफलताएं मिली और मराठा साम्राज्य और इसकी शक्ति अपने चरम पर पहुंच गई। बाजीराव प्रथम की मृत्यु के पश्चात 1740 ईस्वी में बालाजी बाजीराव पेशवा बना और इस बालाजी बाजीराव के समय भी लगातार मराठा शक्ति का प्रसार होता चला गया। ऐसे में हम देखते हैं कि मराठा शक्ति, जिसने मुगलों के विरुद्ध अपनी शक्ति का उत्कर्ष किया था, आने